आज शहीदी दिवस है। आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। भारत की चेतना जगाने वाले भगत सिंह ने फांसी से एक दिन पूर्व 22 मार्च 1931 को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि जीने की इच्छा मुझ में भी है। मैं इसे छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कैद होकर या पाबंद होकर भी जीना नहीं चाहता। मेरा नाम क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा बना दिया है, इतना ऊंचा कि अब जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा हरगिज़ नहीं हो सकता। फांसी पर चढ़ने के बाद हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के लिए भगत सिंह बनने की आरजू रखेंगी। अब तो यह बेताबी है कि अंतिम परीक्षा और नज़दीक हो जाए। 13 मार्च 1919 की जलियांवाला बाग की दिन दहला देने वाली घटना ने इन तीनों के जीवन को बदल कर रख दिया और इन तीनों को ही क्रांतिकारी बनने पर मजबूर कर दिया था। खेड़ा गांव पुणे में जन्मे शिवराम हरि राजगुरु बचपन से ही वीर शिवाजी और लोकमान्य तिलक के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे वाराणसी पढ़ने आए थे। यहाँ आकर वे चंद्रशेखर आज़ाद से मिले, संस्कृत का ज्ञान लिया और चंद्रशेखर आज़ाद ने ही उन्हें निशानेबाजी सिखाई। निशानेबाजी में कुशल शिवराम हरि राजगुरु को चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य भी बना दिया। बाद में पार्टी में राजगुरु रघुनाथ या एम महाराष्ट्र के नाम से जानने जाने लगे। अद्भुत स्मरण शक्ति वाले सुखदेव थापर का जन्म गोपुरा लुधियाना में हुआ। 3 वर्ष की आयु में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। बचपन से ही उन्हें उनकी माँ और ताऊ ने पाला। उन दिनों स्कूल कॉलेज में एक नया नियम लाया गया था, जिसमें सभी भारतीय विद्यार्थियों को ब्रिटिश अधिकारियों को सलामी देनी पड़ती थी। पर 12 वर्ष की आयु वाले सुखदेव थापर ने, जिसे खतरों से खेलना बड़ा पसंद था, यह करने से मना कर दिया। बदले में ब्रिटिश अधिकारियों की मार खाई और प्रण लिया कि जब तक यह नियम चलेगा स्कूल नहीं जाएंगे। स्कूल के बाद लाहौर नेशनल कॉलेज में भगत सिंह से मिले और यहीं पक्की मित्रता भी हो गई। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। पाकिस्तान के बंगा गांव में 27 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी माहौल में पले बड़े थे। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वान सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। 13 अप्रैल 1919 की दर्दनाक घटना ने उनके मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला। जब घरवालों ने भगत सिंह से कहा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो वे घर छोड़कर भाग आए और कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। बचपन से ही गांधी जी के विचारों से वे थे प्रेरित और भारतीय नेशनल कांग्रेस के भी सदस्य रहे। 1921 में चोरा चोरी हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने किसानों का साथ न देते हुए असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तो इसका प्रभाव भी भगत सिंह के मन पर पड़ा। इसके बाद वे चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित गदर दल का हिस्सा बन गए। 9 दिसंबर 1925 को प्रचलित काकोरी कांड में भी वे भागीदार थे। 1926 में लाहौर में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका मकसद नौजवानों को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट करना था। 1928 में उन्होंने दिल्ली में कोटला के खंडहरों में एक केंद्रीय समिति का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। 1928 में साइमन कमीशन को भारत भेजा गया, जिसका मकसद था भारतीयों पर हो रहे अन्याय का आकलन करना, पर जिस समिति में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। पूरे भारत में इसी का विरोध हुआ। तो वहीं एक विशाल जुलूस का नेतृत्व करते हुए 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय घायल हो गए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने मिलकर हत्या करने का प्लान बनाया। इनमें से किसी को भी जेम्स स्कॉट का चेहरा पता नहीं था। जिस साथी को जेम्स स्कॉट का चेहरा मालूम था, वह था जय गोपाल। 17 दिसंबर 1928 को जेम्स स्कॉट को मारने का दिन चुना गया था। इसी दिन भगत सिंह राजगुरु लाहौर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर स्कॉट का इंतजार कर रहे थे। तभी उसी वक्त
जयगोपाल ने इशारा किया और सबने मिलकर गोलियां चलाई। एक के बाद एक कई सारी गोलियां पर मारा गया जॉन पी सैंडर्स। दरअसल जयगोपाल को स्कॉट को पहचानने में गलती हो गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर जॉन पी सैंडर्स गलती से मारा गया था। इसी के बाद भगत सिंह और उसके क्रांतिकारी साथियों पर लाहौर षड्यंत्र का भी केस चला। 8 अप्रैल 1929 को राजगुरु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बम फेंके और बम फेंकने के बाद ये लोग भागे नहीं, वहीं रुके रहे। पर्चे बांटे। उन पर्चों पर लिखा था भारत माता की पूर्ण आज़ादी, इंकलाब जिंदाबाद। बम फेंकने के बाद इन्होंने अपने आप को ब्रिटिश सरकार के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने सॉन्डर्स हत्याकांड अपराध में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक दिन पहले 30 मार्च 1931 को शाम 7 बजे लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी। भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता और संभावित विद्रोह के चलते एक दिन पहले ही भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार ने अपने ही कानूनों और नियमों का उल्लंघन करते हुए फांसी दे दी और ये महान क्रांतिकारी हमेशा के लिए अमर हो गए।